अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुशरा बीबी ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है और अदालत से ये कहा है कि चूँकि वजारत दाखिला का और एजेंसीज़ के हवाले से भी और जो PTA है इसको पाबंद किया गया है कि वो किसी की ऑडियोज़ लीक ना करे, ना पर रिकॉर्ड भी ना करे और लीक भी ना करे। तो मेरी ऑडियो जो है वो लीक करने का सिलसिला जो है वो रोका जाए, बंद किया जाए। तो इस पे मेरे पास एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर है कि माजरा है क्या, क्यों ये दरख्वास्त दायर की गई। चूँकि जो ऑडियो लीक थी आनी थी वो तो आ गई। अब मज़ीद मामला क्या है आपको बताऊंगा। और नाज़रीन मैं आपसे बात करूंगा जो पंजाब में नून लीग की और काफ लीग की एडजस्टमेंट होने जा रही है। पीनट्स, बिल्कुल पीनट्स। बड़े टाइम बाद यानी 24-25 साल बाद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से इनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ के साथ और 5 सीटें सिर्फ उन्हें दी जा रही है काफ लीग को। नून लीग की जानिब से 2 सीटें कौमी असम्बली की और 3 जो है सूबाई असम्बली की। फिर जनाब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने एक पटिशन दायर की। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा मेरी जो दरख्वास्तें हैं, मेरी जो आइनी पटिशन उन्हें बगैर किसी वक्फे के मुकर्रर किया जाए। मज़ाहिर अकबर नकवी के साथ ही बड़ा अजीब काम हो रहा है। और अदालत ने एक और बड़ा काम यह किया कि साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत दिए जाने के वाले से केस मुकर्रर हो गया है। इस पर भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी की सिंध से 14 सीटें कम किए जाने का जो एक फार्मूला है, एक प्लान है, उस पर भी मैं बात करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जो नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात हुई है। ये तकरीबन 24-25 साल के बाद इनकी आपस में मुलाकात हुई है। 1998-99 में जब मार्शल लॉ लगा था मुशर्रफ का, तो ये काफ लीग वाले अलग हो गए थे और नवाज शरीफ ने कहा था मैं सबको माफ़ कर दूंगा, चौधरी को माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद फिर आपने देखा था कि पंजाब में जब हुकूमत बन रही थी उस वक्त परवेज़ इलाही को टिकट देने के लिए भी तैयार हो गए थे, अपना वज़ीर आला बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे। तब परवेज़ इलाही तरीके साफ की तरफ चले गए। अब जो है 25 साल बाद फिर पीपल्स पार्टी की चूँकि गारंटर बनी थी काफ लीग और नून लीग के दरमियान मुआहदे की कि इस पर अमल दरामद होगा। दो पीपल्स पार्टी के अपने मामला काफ़ी ख़राब है नून लीग के साथ आजकल, लेकिन ये मुआहदा है उस पर यह है कि काफ लीग को 2 सीटें कौमी असम्बली की, एक तारिक बशीर चीमा को बहावलपुर से और जो सालिक की सीट है वो सीट जो है चौधरी सालिक हुसैन को MNA की सीट जो है वो दी जा रही है गुजरात के पास कोटला से। और बाकी जो नीचे का मामला है उसमें जो चौधरी शाह हुसैन के दूसरे बेटे चौधरी शाफी हुसैन उन्हें MPA की सीट पर एडजस्ट किया जाएगा और 2 मजीद सीटें मुस्लिम लीग काफ को दी जाएंगी। तो ये तो पीनट्स है जनाब, लेकिन फिर भी रेलेवेंट रहने के लिए उनके लिए काफ़ी ये सीटें, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा था नून लीग की जानिब से कि आप जम हो जाए नून लीग के, तो वो जम नहीं हुए। अब उन्हें ये मिल रहा है सारा। लेकिन तारिक बशीर चीमा के ऊपर वहाँ से जो सऊद मजीद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनका बड़ा फटा पड़ने वाला है वहाँ से, क्योंकि उन्हें अगर टिकट नहीं देते तो वहाँ से फिर बड़ा शदीद किस्म का फटा पड़ेगा। और उन्होंने पहले भी बड़ी शदीद मुखालफत की है वहाँ से इस चीज़ की, तारिक बशीर चीमा की शमूलियत की। बाकी बुशरा बीबी के वाले से जो उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो लतीफ़ खोसा के साथ मुबैना ऑडियो है, ये ऑडियो उन्होंने चैलेंज की है। इस ऑडियो का रिकॉर्ड किया जाना और इस ऑडियो का पब्लिक किया जाना उन्होंने चैलेंज किया है और अदालत से कहा है कि भाई एजेंसीज़ या वजारत दाखिला है या जो PTA है, ये आईनी तौर पर इन पर पाबंदी है कि ये किसी की ऑडियो ना तो रिकॉर्ड कर सकते ना किसी की ऑडियो को पब्लिक कर सकते, किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को। अब यहाँ पे मामला ये है कि ये गुफ्तगू हो रही है एक वकील की अपने मोकिल के साथ और अपनी मोकिला के साथ और वो ऑडियो पब्लिक हो जाती है। तो जो ऑडियो अब तक पब्लिक हुई थी उसमें तो एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनें हैं उनके दरमियान को फटा चल रहा है। लेकिन आगे जो मेरी इत्तला है वो ये है कि ये ऑडियो का एक मुख्तसर हिस्सा जो है वो रिलीज़ किया गया था। अभी 2 मज़ीद हिस्से हैं इस ऑडियो के जो आने वाले दिनों में रिलीज़ किए जाने हैं। उनमें एक खबर तो मैं आपको दे चुका हूँ कि लतीफ़ खोसा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनवाने की कोशिश हुई थी और उससे मुतालिक भी कुछ चीज़ें जो हैं वो इस ऑडियो के अंदर सामने आ सकती हैं। तो एक तो ये खबर है जनाब, तो उन्होंने चैलेंज किया और कहा है कि मज़ीद कोई ऑडियो जो है वो हमारी लीक ना की जाए। तो मज़ीद तो इसी ऑडियो के अंदर जो चूँकि इसके मज़ीद 2 हिस्से हैं जो कि आने सामने, क्योंकि ऑडियो तो आनी थी वो आ गई है। तो चूँकि उन्हें भी पता है इस बात का कि गुफ्तगू लंबी थी और ये 2 मज़ीद नुकात जो उसके हिस्से हैं गुफ्तगू के वो आने अभी पब्लिक होने, लीक होने है। तो ये सारा गैर कानूनी काम है और इस पर अदालत को तो नोटिस लेना चाहिए सबसे पहले कि भाई कौन रिकॉर्ड करता हो। सबसे पहले जो है मैं इसमें समझता हूँ इस मामले के ऊपर जो अखलाकी जिम्मेदारी बनती है वो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब की बनती है कि जब उनके खिलाफ जब एक रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उस वक्त वो कहा करते थे कि जजेस की जासूसी आप नहीं कर सकते। 3 दिन उन्होंने इस मामले के ऊपर खुद बहस की थी अदालत के सामने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। अब वो है इन्हीं सारी चीज़ों को वो जायज़ करार दे रहे हैं या इन पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एक खामोश मुफाहमत है या फिर एक खामोश रजामंदी है। तो इस पर जो है उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर उठ रहा है कि भाई ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। दूसरा जनाब अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिक़ मामला दूसरा है जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं मज़ाहिर अकबर नकवी,
उन्होंने उनकी मुसलसल दरखास्तें आ रही हैं, 2 मरतबा वो दरखास्तें दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। एक रजिस्ट्रार से उन्हें लेटर लिखवाया जाता है कि भाई आप अपनी केस की प्रोसीडिंग चाहते हैं या नहीं चाहते। तो एक लीगल मैटर के अंदर रजिस्ट्रार डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई केस चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, वो तो अदालत ने करना होता है। तो उन्होंने फिर कहा भी रजिस्ट्रार को राइट नहीं बनता। अब उन्होंने फिर एक ताज़ा दरखास्त दायर की है और रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से, कि बगैर किसी मजीद ताखीर के मेरी आइनी पटिशन्स को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अच्छा, ये केस जो है मदार अकबर नकवी केस पे मैं एक डिटेल व्लॉग पीछे कर चुका हूँ और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। सारी जो बातें की गई है ना, सारे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सारे फिक्टिशियस हैं, वो सारे सुनी सुनाई है और बड़े अजीब व गरीब किस्म के, बड़े मजाका खेज किस्म के बीच में कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जब ये मामला सुना जाएगा, इसीलिए शायद सुना नहीं जा रहा कि जब सुना जाएगा तो सारे का सारा पोल खुल जाएगा सारे एक मामले का कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, किसकी मर्जी मंशा पे कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। तो फिर उनकी जो है बड़ी आवाम के अंदर वाह वाह होनी है, भाई क्या क्या कर रहे हैं आप। और इन्होंने भी बाय द वे ऑडियो लीक के ऊपर जब मैंने कहा था कि यहाँ भी इनकी भी ऑडियो लीक के ऊपर सारा रेफरेंस बनाया गया है मदार अकबर नकवी की, तो यहाँ पे फिर वही म्यार जो है वो अप्लाई होता है चीफ जस्टिस के ऊपर कि आपने अपने केस के अंदर बड़ा डिफेंड किया था कि ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए, जासूसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जासूसी की गई एक जज की। अच्छा, बाकी जो मामला है जनाब वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक फटा चल रहा है इस वक्त। आपको पता भी है कि नून लीग के साथ भी चल रहा है और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चल रहा है। कहानी सारी लड़ाई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाजवा साहब के दौर में, उनके टेन्योर में ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि बलूचिस्तान भी आपको दिया जाएगा और जनूबी पंजाब भी आपको दिया जाएगा। इनिशियली बलूचिस्तान से आपने देखा था कि लोग शामिल हुए थे, सनाउल्लाह जहरी हो गए, अब्दुल कादिर बलोच हो गए, ज़हूर बुलेदी हो गए, ये लोग शामिल हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बाप पार्टी को छोड़कर। अब ये हुआ बाद में फिर उन लोगों को किसी और तरफ आंख मार दी गई, वो नून लीग में चले गए। जो मौजूदा हमारे निगरान वज़ीर आज़म है ये भी मिल चुके हैं जाके मरीम नवाज़ से निगरान वज़ीर आज़म बनने से चंद दिन या हफ्ते पहले, और सरफराज बुगटी भी जा रहे नून लीग के अंदर, फिर जाम कमाल ऑलरेडी जा चुके हैं। तो उस पर फिर पीपल्स पार्टी बड़ी नाला हुई कि भाई ये क्या हुआ, कमिटमेंट हमें थी, लोग वहाँ चले गए। तो उससे पीपल्स पार्टी काफ़ी अर्से से नाला थी, बड़ा दबाव डाल रही थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़ी सख्त तकारीर कर रहे थे। अब जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़ी सख्त तकारीर की तो उसके बाद जो मेरी इत्तला है कि ज़रदारी साहब को ये मालूम हुआ है, ज़रदारी साहब को ये पता लगा है अपने सोर्सेज से या जहाँ से भी है, उनके करीबी ज़राइए बताते हैं कि ज़रदारी साहब को ये लगता है कि जो अगली हुकूमत आएगी सिंध के अंदर, वो पीपल्स पार्टी को बिला शिरकत गैर अकेले हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी और एक कोलिशन हुकूमत जो है, एक कोलिशन पार्टनर पीपल्स पार्टी के साथ ऐड किया जाएगा। ऐसा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली में 14 नशस्तें कम की जाएगी, ज़्यादा या कम नहीं, पूरी 14 नशस्तें कम की जाएंगी, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी एक इत्तेहादी की मरहून मिन्नत हो जाएगी, उसके साथ वो मिल के हुकूमत अगली बना सके सिंध के अंदर। तो ये सारा माजरा चल रहा है। तो ज़रदारी साहब ने अभी रिसेंटली जो बयान वगैरह दिए थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिलाफ भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी थी, एक इंटरव्यू दे दिया था, और एक दो मतलब पहले भी 1-2 बयान वो जारी कर चुके हैं। बिल्कुल अपोजिट बिलावल जो बात करते हैं उसके अपोजिट बयान ज़रदारी साहब जारी कर चुके हैं। उसका मकसद यही था कि ज़रदारी साहब ने अब दोबारा कमिटमेंट दी है। मेरी जो इत्तलात है वो ये है कि ज़रदारी साहब ने कमिटमेंट दे दी हुई है कि अब हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान भी नहीं आएगा। सेंटर की अब वो परवाह नहीं कर रहे, अब उन्हें सारा जो इस वक्त फोकस है वो सिंध बचाने वाली जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की एफर्ट्स हैं वो चल रही हैं। तो वो यही था कि वो सेंटर लेते लेते कहीं सिंध से भी महरूम ना हो जाए। तो अब पीपल्स पार्टी ने रियलाइज़ कर लिया इस चीज़ों के भाई ठीक है, मरकज़ नहीं मिल रहा तो कम से कम सिंध तो बचाएं अपना। तो उस पर अब अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी कर रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिलाफ इंटरव्यू और कुछ बयान वगैरह सारी चीज़ें, ताकि कम से कम सिंध जो है वो दोबारा बिला शिरकत वगैरह मिल जाए। तो ये आज की अपडेट्स हैं। आज जो मामला है इस पर देखते हैं कि सुना जाता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन में जो पटिशन मुख्तलिफ आ चुकी हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए सिक्योरिटी की बिना पर या मौसम की बिना पर, मौसम की सूरत हाल की बिना पर, इम्कान है इस बात का कि शायद आज ये फिक्स कर दी जाए। और कल मियां नवाज शरीफ की जो बेल है, जो उनकी अपील है एवन फील्ड के बाद जो अल-अज़ीज़िया में, वो कल सुनी जानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उसमें भी बड़ा क्लियर इम्कान यही है कि मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। तो वाज़ेह नज़र आ रहा है एक जानिब सख्ती है, दूसरी जानिब जो है वो नरमी है। लेकिन ये सब करके भी जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से इलेक्शन हरवाने का प्लान जो बने मुख्तलिफ, एक तो प्लान यही बना है कि भले के इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए, प्लान है ये है कि लोग खुद ही तहरीक इंसाफ के हार जाएँ और कोई और जीत जाए। दूसरा प्लान भी जो इसमें नज़र आया वो ये आया कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए पीटीआई के टिकट के ऊपर ही, और उसके बाद कुछ लोगों से, कुछ एमपीएस से यकीन दहानियाँ ली जा रही है कि भाई आप इलेक्शन लड़के बाद में अपना इन तरीके से आपका पूरा वोट बैंक लेके सीट जो है वो आप फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन के वोट जो है सीएम के इलेक्शन में वो आप किसी और को देंगे, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को नहीं देंगे। तो ये एक प्लान बन रहा है, प्लान बी।
इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्लान सी डी काफ़ी सारे बने हुए हैं, लेकिन मेजर 2 प्लान जो है वो ये है। तो अगली वीडियो के अंदर आपकी हिम्मत में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।